आज मैंने आपको लाखों रुपए की बात बता दी। अगर समझ गए तो बेड़ा पार है, और अगर नहीं समझे तो कितने ही जब तक अनुष्ठान आप कर लीजिए, कोई लाभ नहीं होने वाला। ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। अभी कुछ साधकों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी ऐसा क्या तरीका होता है जिससे हम शक्तियों के से बात कर सकते हैं, किसी भी शक्ति से बात करते हैं, किसी भी शक्तियों से हम संवाद कर सकते हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे पर मैं आपको बता देता हूं कि शक्तियों से किस प्रकार कनेक्ट हो जाता है, किस प्रकार उनसे संवाद किया जाता है, क्या तरीका होता है, किस तरीके से आप जिस भी चाहे शक्ति से आप कनेक्ट हो सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, जिस शक्ति के लिए, उस शक्ति से ही ज्यादा से जल्द आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी शक्ति जिससे आपने कभी पूजा पाठ ही नहीं करी, जिसका नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी शक्ति से बात जल्दी बहुत मुश्किल होती है। और जिससे बात होती है उसके लिए भी कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि नंबर 1 पर सबसे पहले तो साधक को बिल्कुल शांत रहना चाहिए, क्योंकि जब तक उसके मन में उथल पुथल चलती रहेगी, मन इधर उधर भटकता रहेगा, वो बात नहीं कर पाएगा किसी भी शक्ति से। आपको बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल शांत रहना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल शांत। ना ज्यादा भागदौड़ करनी, ना किसी के चक्कर में पड़ना, और ना ही आपको किसी के विषय में ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। शांत भाव से, बिल्कुल शांत भाव से, जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है, बिल्कुल शांत रहकर उनके प्रति मन को लगाते रहिए, उनके ध्यान में, तन में रहिए। क्योंकि जब तक आपको आंतरिक शांति आपको प्राप्त नहीं होगी, तब तक आप किसी भी शक्ति से बात नहीं कर सकते। शक्तियों से बात करने का यही गुण मंत्र होता है, गुण रहस्य होता है कि अपने आप को बिल्कुल शांत रखें और उस शक्ति के निमित्त, उस देवता के निमित्त उनके पास समय बिताना शुरू कर दे। मान लिया हनुमान जी हैं, हनुमान जी की अनुकंपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में सेवा करें और उनके चरणों में बैठकर बिल्कुल शांत भाव से उनका ध्यान करना प्रारंभ कर दें। और जब आप बिल्कुल ध्यान करेंगे, अच्छे तरीके से ध्यान करते रहेंगे, बिल्कुल ध्यान करते रहेंगे, बाहरी चीजों के प्रति मन कट जाएगा। बिल्कुल अंतरात्मा में बिल्कुल केवल शांत भाव से आप हनुमान जी के ध्यान कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप अंतरात्मा से जो हनुमान जी को आप कहेंगे वो तत्काल आपकी बात की सुनवाई होगी। समझ रहे आप डेली मंदिर में जाते हैं, घंटे बजाते हैं, घंटे बजाते हैं, शिव पिंडी को पर जल चढ़ाते हैं, हनुमान जी मंदिर में आते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी चालीसा पढ़ी और हनुमान जी के सामने जो भी कहना सुना और करके और चले गए। दीपदान कर दिया, साथ ही ज्यादा आपने गुलदाना, लड्डू इत्यादि का भोग लगा दिया। हमारे धाम पर वो हर मंगलवार बड़ी भीड़ होती है। तो लेकिन असली चीज ये नहीं है, असली चीज है बिल्कुल शांत रहना, शांत रहकर अंतरात्मा से बिल्कुल, अंतरात्मा से सच्ची भावना से, बिल्कुल अंतरात्मा से प्रभु को पुकारना और उनसे साथ संभाषण करना। तो आप जो कहेंगे उसी चीज का आंसर आपके माइंड में तत्काल आ जाएगा कि हाँ, वो मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, आपकी कोई इच्छा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तत्काल ईश्वर आपकी उस समस्या को सुनते हैं, उस समस्या को आपकी समाधान करते हैं, उस समस्या का, कैसा भी कोई भी समस्या हो। लेकिन होगा कब? जब आप बाहरी चीजों के प्रति मन को हटाकर शांत करके, बिल्कुल शांत करके केवल उस परमात्मा में तन्मय रह जाएंगे। जरूरत है बिल्कुल शांति अपने अंदर, इस उथल पुथल को, ये जो मन में अनगिनत विकार, अनगिनत चीजें उभर रही हैं, इनको शांत करके केवल परमात्मा में मन सच्ची भावना से लगाना और निरंतर उनका ध्यान करना, ये मूल मंत्र है। शांति से निरंतर उनका ध्यान करना और बिल्कुल तन्मय होकर भावना के द्वारा प्रभु को अपने मन की बात कहना, तत्काल सुनाई होती है, तत्काल उस पर कार्रवाई होती है। ये गुण रहस्य की बात है। आज मैंने आपको लाखों रुपए की बात बता दी। अगर समझ गए तो बेड़ा पार है, और अगर नहीं समझे तो कितने ही जब तक अनुष्ठान आप कर लीजिए, कोई लाभ नहीं होने वाला। सभी भक्तों को जय श्री राम।